क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जाने का सपना कुछ लोगों के लिए बुरे सपने में कैसे बदल जाता है? दरअसल एक महिला अमेरिका पहुंच तो गई, लेकिन वापसी सीधे डिपोर्ट होकर आईजीआई एयरपोर्ट आ गई और वहीं से खुल गया एक इंटरनेशनल इमिग्रेशन फ्रॉड रैकेट का राज, जहां पर फर्जी पासपोर्ट, भारी रकम और एक एजेंट जाकिर खान का नाम सामने आया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाने वाले, बताएंगे कि ये फ्रॉड कैसे हुआ है, जाकिर खान कौन है और इससे भारतीयों को किस तरह का लेसन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। दरअसल ये सारी चीजें स्टार्ट हुई दिसंबर 2019 में, जब किंजलबेन नारनभाई पटेल नाम की एक महिला को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने जब डॉक्यूमेंट चेक किए तो पता चला कि महिला ने जिस पासपोर्ट पर ट्रैवल किया था वो उसका था ही नहीं। वो पासपोर्ट असल में किसी और का था। नाम था माही हेमंग मोदी। मतलब साफ साफ शब्दों में अगर कहें तो फर्जी पहचान का मामला था। जैसे ही इसका खुलासा हुआ, तुरंत केस दर्ज हुआ और जांच शुरू हो गई। किंजलबेन से जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि 15 लाख रुपए दिए गए थे अमेरिका भेजने के लिए। इन पैसों से जो उनका फर्जी पासपोर्ट है वो तैयार हुआ, ट्रैवल की व्यवस्था की गई और उन्हें जैसे तैसे अमेरिका पहुंचाया गया। अब एक ऐसी बात है जिसे आपको ध्यान से सुनना है। बात यह है कि इस पूरे खेल में 2 लाख की जो सीधी सीधी कमीशन मिली थी ना, वो एक व्यक्ति को मिली थी जिसका नाम है जाकिर खान। उम्र करीब 50 साल है और वो मुंबई के एरोली इलाके के रहने वाले हैं। जाकिर इस पूरे ऑपरेशन का एजेंट था जो भारत में रहकर डॉक्यूमेंट तैयार करवाता था और लोगों को इल्लीगल तरीके से विदेश भेजने का जुगाड़ करता था। जाकिर के खिलाफ जैसे ही केस दर्ज हुआ वो गायब हो गया। आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट ने कई महीनों तक ट्रैकिंग की, कॉल रिकॉर्ड खंगाले, बैंक ट्रांजैक्शन तक पर नजर डाली और ट्रैवल हिस्ट्री सब कुछ खंगाला और आखिरकार जून 2025 में जाकिर को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सारी बात कबूल कर ली और कबूल कर लिया कि उसने महिला को फर्जी पासपोर्ट दिलवाया, डॉक्यूमेंट सेट कराया और पैसे लेकर अमेरिका भेजा। जाकिर पर कई सारी गंभीर धाराएं लगी हैं। सबसे पहला जो धारा है वो है आईपीसी की 468 और 471 धारा। ये फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए लगी है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 420 लगी है धोखाधड़ी के लिए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जो इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन है ना, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत आता है। अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा और हो सकता है कि जाकिर को लंबी सजा मिले। तो देखिए, विदेश जाना हर किसी का सपना हो सकता है, लेकिन गलत रास्ता अगर आप चुनते हैं तो आपका ये जो सपना है ना, वो बर्बादी भी बन सकता है। फर्जी डॉक्यूमेंट, गलत एजेंट और शॉर्टकट, ये सारी चीजें मिलकर आपको जेल तक पहुंचाते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए विदेश जाने से बैन भी करवा सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस तरह के चंगुल में फंसते हैं तो ना तो आपको आपका पैसा मिलता है वापस और ना ही आपका नाम बचता है, और जो आप बैन होते हैं वो तो अलग ही बात है। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो आपके करियर का नुकसान होता है, आपके टाइम का नुकसान होता है और आपके परिवार का भरोसे का नुकसान होता है। तो हमेशा जब भी आपको विदेश में ट्रैवल करना है तो आपको लीगल रूट चूज करना है। ऐसे दलालों से, ऐसे बिचौलियों से दूर रहना है जो आपको कहते हैं कि आप हमें कुछ सर्टेन अमाउंट दो और उतने अमाउंट पे हम आपको अमेरिका सेटल कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, जो फर्जीवाड़ा है, वो हर दिन लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन तब भी लोग इल्लीगल रूट लेने से खुद को नहीं रोक रहे हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, कितना भयावह हो सकता है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, सतर्क करते रहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।